नमस्कार मित्रों, मैं इस समय ग्राम नंदौपारा में हूँ और अपने प्राकृतिक खेत के पास हूँ। इसकी जुताई का कार्य चल रहा है। मेड़ के किनारे पेड़ की ज़रूरत की आवश्यकता इस ग्रीष्म ऋतु में महसूस होती है। इस समय लगभग टेम्परेचर 46 डिग्री के करीब होगा और उसमें जो है किसान जो है, और समय इस समय 9 बज रहा होगा, किसान जो है धूप में काम नहीं कर पा रहा है। और उसका कारण है कि मेड़ के किनारे जो है पेड़ नहीं लगा रखे। किसानों में एक भ्रांति पैदा हो गई कि जो मेड़ के पेड़ होंगे, मेड़ पर पेड़ होंगे तो वो काफ़ी हिस्सा भूभाग खेती का हमारा छाया मारेगा और छाया में कोई फसल नहीं होगी, इसलिए वो पेड़ कटवा देता है। और घास भी उसके लिए दुश्मन बताई जाती है। घास भी खेत में सफाई करा देता है और शेष जला देता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब मनुष्य जो है वो खेत में काम करने वाला किसान गर्मी के कारण टेम्परेचर में नहीं काम कर पाएगा तो वो भला जो जीवाणु होते हैं वो कहाँ जिंदा रहेंगे। और पृथ्वी जो है जीवाणुओं से बनती है। लेकिन किसानों के मन में एक भ्रांति जो है जानबूझ करके फैला दी गई कि मेड़ के किनारे अगर पेड़ होंगे तो वो छाया मारेंगे और ज़मीन हमारी अनुपजाऊ होगी, फसल नहीं होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आप पेड़, ये किसान को देखना चाहिए कि पेड़ भी तो एक फसल है। लॉन्ग टर्म के वो पेड़ लाभकारी होता है और दूसरे जितना छाया से नहीं नुकसान है उतना पेड़ के न रहने से नुकसान है, क्योंकि किसान काम नहीं कर पाता है और जीवाणु जो है वो मिट्टी जो है जीवाणुओं से ज़िंदा रहती है। वो जीवाणु खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं और फिर नतीजा ये होता है कि हमको रासायनिक खादों का, रासायनिक बाज़ार पर निर्भर रहना पड़ता है। तो मेरा किसानों से एक निवेदन ये है कि वो जो है अपने खेत के किनारे मेड़ मजबूत हो, वर्षा ऋतु का पानी खेत में रोकें और खेत के किनारे पेड़ हों जिससे चिड़िया भी